राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कथाएं और पुराने ला सकें। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं, जिसमें हम आपको तीसरा अध्याय सुनाएंगे। संत कुमार जी का समाविधि और उनके महत्व का फल वर्णन करना। संत कुमार जी कहते हैं, क्योंकि इस कलयुग में प्राणी से कोई दान, कर्म एवं यज्ञ नहीं होता, इसलिए स्वयं प्रभु ने वेद व्यास जी का अवतार धरकर यह मुक्ति प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण बनाई है। जो प्राणी सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को 7 दिनों तक श्रवण करता है, उस प्राणी को समस्त प्रकार के यज्ञ, तप, जप और दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है तथा उनकी मुक्ति भी अवश्य हो जाती है। जब उद्धव ने श्री कृष्ण जी से समस्त ज्ञान सुन लिया तो वे बोले, हे स्वामीन, इस घोर कलयुग में संसारिक मनुष्यों तथा मेरा उद्धार किस प्रकार होगा। उद्धव की बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि तुम बद्रिकाश्रम जाकर तप करो, वहां तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे अंतर ध्यान होने के बाद मेरी एक भगवान रूपी मूर्ति संसार में प्रकट होगी, जिसको सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक 7 दिनों तक सुनने से इस जगत के प्राणियों का उद्धार हो जाएगा और वह हमारे दर्शन भी कर सकेगा। जगत के प्राणियों के कष्ट दूर करने के लिए इससे अच्छा और कोई दूसरा उत्तम साधन नहीं है। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनक आदि मुनियों से कहा कि जब संत कुमार श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कर सुनने लगे तो वहां उपस्थित जन समूह, ऋषि मुनि समस्त जन श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर उस अमृत रूपी कथा को सुनने लगे और इसके बाद इस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वे दोनों बूढ़े ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर बलवान हो गए और भक्ति के समस्त दुख दूर हो गए। समस्त जन भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दर्शन कर आनंद में हो गए। उनके समस्त कष्ट स्वयं ही दूर हो गए और अमृत रूपी कथा को 7 दिनों तक सुनने से सब शुद्ध चित्त तथा आनंदित हो गए। फिर सूत जी शौनक आदि ऋषियों से बोले, जब समस्त ऋषि मुनि, संत और महात्मा इस अमृत रूपी कथा को सुनकर शुद्ध चित हो गए तो उसी समय प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने सांवली सूरत और मोहिनी मूर्ति, चतुर्भुजी रूप धारण कर पीताम्बर, मुकुट, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर वैजयंती माला पहनकर उस ज्ञान यज्ञ में आकर उपस्थित समस्त जनों को दर्शन दिए। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की पवित्र मूर्ति पहले से ही सबके मन मस्तिष्क में कथा के श्रवण करने से समा गई थी। कथा स्थल पर उपस्थित समस्त साधु, महात्मा, देव आदि सब जन अपने सामने प्रत्यक्ष प्रभु श्री विष्णु जी के दर्शन कर गदगद हो गए। वहां उपस्थित समस्त ऋषि मुनि आदि समस्त जन प्रभु श्री हरि विष्णु जी की जय जयकार कर उन पर पुष्पों की वर्षा कर धूप, पान, फूल आदि से भक्ति सहित पूजा कर साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगे। संत कुमार जी ने वे देव ऋषि नारद जी भी प्रभु भजन में मग्न हो गए। सबकी भक्ति भाव से प्रसन्नता होकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी सबको मनोकामना पूर्ण होने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर नारद जी संत कुमार जी से बोले, हे भगवान, जिन्होंने इस अमृत रूपी कथा को श्रवण किया है वह सभी जन पवित्र हो गए हैं। इस अमृत रूपी कथा के श्रवण करने से और कौन कौन भगवान भव सागर से पार उतरेंगे, यह भी आप मुझे बताइए।
देवऋषि नारद जी की बात सुनकर संत कुमार जी बोले, हे नारद जी, इस कलयुग में जो भी प्राणी पापी, दुष्ट, लालची, लोभ और चुगलखोर तथा कामी उत्पन्न होकर अपने क्रोध से अपने आप को ही जलाते रहेंगे, वह प्राणी भी इस अमृत रूपी कथा को श्रवण करने और पढ़ने से पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब हम आपको एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाते हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनो। दक्षिण देश में तुंगभद्रा नामक नदी है। तुंगभद्रा नदी किनारे एक नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण आत्मदेव बहुत ज्ञानी, महान विद्वान और बहुत धर्मात्मा था। आत्मदेव की पत्नी का नाम था धुंधली। वह काफी झगड़ालू प्रवृत्ति वाली, पति की आज्ञा की अवहेलना करने वाली स्त्री थी। धुंधली हर समय मोह माया के चक्कर में रहकर अपने पति आत्मदेव को अनेक कष्ट दिया करती थी। लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता था। वह इसे प्रभु की मर्जी इच्छा मान अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। समय बीतता रहा। समय बीतते बीतते ब्राह्मण आत्मदेव पर बुढ़ापा आने लगा, लेकिन आत्मदेव अभी तक संतान सुख से वंचित था। ब्राह्मण आत्मदेव ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों व्रत और जप तप किए, परंतु वह संतान सुख से वंचित ही रहा। एक दिन ब्राह्मण देव बिना किसी से कुछ कहे घर से निकल गया। संतान प्राप्ति के लिए वह घूमता घूमता एक घने वन में पहुंच गया। वन में घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हो गया। दोपहर हो गई थी, गर्मी भी बहुत तेज लग रही थी। ब्राह्मण आत्मदेव घूमते घूमते पानी की तलाश में एक तालाब पर पहुंच गया। उसने पहले अपनी प्यास बुझाई, फिर तालाब के पानी से स्नान कर थोड़ा सा जलपान किया और फिर वहीं समीप में एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक तेजस्वी महात्मा उस वन से गुजर रहे थे। ब्राह्मण आत्मदेव को वन में इस तरह गुमसुम बैठा देखकर वह तेजस्वी ब्राह्मण उसके समीप पहुंचे। अपने सामने तेजस्वी ब्राह्मण को खड़ा देख आत्मदेव ने तुरंत खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ कर उन तेजस्वी ब्राह्मण को प्रणाम किया। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।